प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों कल हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गिड्डी में से, ताश की गिड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं, गिड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या था। बादशाह संभावित कुल परिणाम 52। ताश की गिड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 13 उकम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के और 13 ईंट के। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि संभावित कुल परिणाम रिजल्ट लगाएंगे। रिजल्ट कहता है प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणाम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। गौर कीजिए, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। बादशाह आपके पास 4 है, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह, हुक्म का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, 4 बादशाह, पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। इंडिविजुअली यदि वो नाम देता कि साहब चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता क्या था, तो 52 पत्तों में चिड़ी का बादशाह तो एक ही है। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नाम नहीं दे रखा, आप लोगों से पूछ रहा है कि केवल बादशाह होने की प्रायिकता। तो इतना तो कंफर्म हो गया, बादशाह आपके पास 4 है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास आ जाएगी 4। लगाओ पी कोष्टक ई घटना। अब घटना आपसे पूछी जा रही है बादशाह होने की, तो ई की जगह लिखो बादशाह होने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के अनुकूल परिणाम के। अब घटना के अनुकूल आपके पास 4 परिणाम, बादशाह 4 बादशाह है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटे संभावित कुल परिणाम आपके पास आ गए 12। भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आपके पास उत्तर आ गया 1/13। ये आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, आपको दे रखा है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान दे रखा है पीई का 4/5। आपसे पूछा जा रहा है कि घटना के न घटित होने की प्रायिकता अर्थात पीई बार। जब ये प्रस्तावना मैंने आप लोगों को शुरू की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं में प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अर्थात पीई प्लस पीई बार बराबर 1। गौर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट, यह घटना के घटित होने की प्रायिकता है, प्लस पीई बार
यह घटना के न घटित होने की प्रक्रिया बराबर इसका मूल्य होता है 1। पीई का मान दे रखा है, पीई की जगह 4/5, पीई की जगह मैंने 4/5 रख दिया, प्लस पीई बार बराबर 1। पक्षांतर करूंगा, इस 4/5 को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया पीई बार बराबर 1। 4/5 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4/5 पीई बार लघुत्तम ले लेंगे, इसका 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 चढ़ेगा, 5 एकम 5 माइनस यहाँ पे 1 चढ़ेगा तो 4 एकम 4, तो आपके पास आ गया पीई बार 5 में से 4 घटाए तो 1/5। तो यह आ गया आपके पास पीई बार का मान, अर्थात घटना के न घटित होने की जो प्रायिकता का मूल्य आया वो आ गया 1/5। नेक्स्ट, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम एक चित्त की आने की प्रायिकता है, एक चित्त। गौर कीजिए, सबसे पहले तो तुमको याद होना चाहिए कि जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो संभावित परिणाम क्या होगी। मानते चलिए एक सिक्का 1 रुपए का है, एक सिक्का 2 रुपए का है। एक सिक्के को जब उछाला इसमें भी ऐड आ गया, दूसरे सिक्के को उछाला इसमें भी ऐड आ गया, एक सिक्के को 2 बार उछाला तो एक स्थिति तो ये बन जाएगी, एक सिक्के को उछाला, एक बार ऐड आ गया, दूसरे को उछाला, पहला आ गया, एक स्थिति ये बन गई। एक सिक्के को उछाला, एक बार टहला आ गया, दूसरे सिक्के को उछाला, ऐड आ गया, पहले सिक्के को उछाला, टहला गया, दूसरे को उछाला, टहला गया। तो एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो संभावित 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। या देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सबसे पहले आप लोग प्राप्त कीजिए कि संभावित कुल परिणाम। 2 बार उछाल रहे, सपोज कीजिए पहले सिक्के को उछाला, ऐड आ गया, दूसरे सिक्के को उछाला भी तो क्या आ गया, एक ही है। दूसरे एक सिक्के को उछाला, ऐड आ गया, दूसरे को उछाला, टेल आ गया, एक सिक्के को उछाला, टेल आ गया, दूसरे सिक्के को उछाला, हेड आ गया, एक सिक्के को उछाला, टेल आ गया, और दूसरे सिक्के को उछाला, टेल आ गया। तो ये 4 संभावित कुल परिणाम प्राप्त हो। रिजल्ट लगा, रिजल्ट कहता है प्रोबेबिलिटी इवेंट पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। ध्यान दीजिए, पीई यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट, ई यानी घटना, घटना के अनुकूल कितने परिणाम है और संभावित कुल कितने। पी, अब घटना की जगह देखो क्या पूछ रहे हैं, कम से कम एक चित्त। आ जाओ, ई की जगह लिखो कम से कम एक चित्त आने की कोष्टक प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल। देखो कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आपके पास ये रहा, कम से कम एक चित्त आपके पास ये रहा, कम से कम एक चित्त आपके पास ये रहा। तो ई के अनुकूल परिणाम 1, 2 और 3। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी आ गई, 3 बटे संभावित कुल परिणाम कितने आ गए, 4। तो ये आपके पास
टोटल एग्जाम्पल इसके कंप्लीट, आप लोग करके देखना। कल हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चन एक्सरसाइज के। धन्यवाद।